स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हमने, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, दोबारा से रिपीट कर दूं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और फिर इनकी हमने एग्जांपल्स दी थी, जैसे ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है यानी चीनी, शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं सारे। इसके अलावा हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। तो फिर हमने ये भी देखा था कि जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट है जानदारों के अंदर वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बारे में भी हम देख चुके हैं कि ये अमूमन प्लांट्स की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली हम 3 क्लासेस में तकसीम करते हैं। इनमें से नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, और नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स, और उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स। तो ये 3 क्लासेस हैं पॉलीसेक्राइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के 3 क्लासेस हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स, ये मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट हैं। किस किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं। इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रो मीन वाटर, ये हाइड्रोलाइसिस टर्म, हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, तोड़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिनको हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये मजीद सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या मजीद सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में हम इनको नहीं तोड़ सकते हाइड्रोलाइसिस के जरिए से। अच्छा जी, तो किस किस्म के? द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, यानी ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये मजीद छोटे यूनिट्स में नहीं टूट सकते वाटर ऐड करने पर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती उनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अच्छा जी, अब अमूमन इनमें जो है C3 से लेकर C9 वाले कंपाउंड होते हैं, यानी कम से कम इनमें 3 कार्बन और ज्यादा से ज्यादा 9 कार्बन होते हैं। फिर इन्हीं कार्बन की बेस पे इनके नाम दिए जाते हैं। जैसे 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को या मोनोसेक्राइड्स को हम ट्राइओसिस कहते हैं, ट्राइओसिस। अच्छा जी, अगर 4 कार्बन वाला हो तो हम उनको टेट्रोसिस कहते हैं, और अगर 5 कार्बन वाला हो तो उनको हम पेंटोसिस कहते हैं, पेंटोसिस। अगर 6 कार्बन वाला कोई कंपाउंड हो तो उनको हम हेक्सोसिस कहते हैं, हेक्सोसिस। जैसे ग्लूकोज एक हेक्सोज है, C6 फार्मूले के अंदर है, C6H12O6। लेकिन सबसे जो कॉमन किस्म के जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो हेक्सोसिस हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अच्छा जी, एक तो ये इनकी आगे डेफिनेशन और उसके बाद इनके एग्जांपल्स, और नेक्स्ट इनके बारे में हम देखेंगे कि इनके एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पे इनके 2 बड़े कॉमन एग्जांपल हैं, एक ग्लूकोज और नेक्स्ट जो है वो फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ग्लूकोज किसकी एग्जांपल है? मोनोसेक्राइड की। तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हुए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस तरह करते हैं कि हम 6 कार्बन यहां लिखेंगे, C6, ये आ गए 6 कार्बन। अब यहां पे क्योंकि ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है। अगर आप यहां पे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर गौर करें तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम R कंसीडर करते हैं, और इसको C डबल O और ये H है। तो ग्लूकोज हमारे पास एक एल्डिहाइड है। अब यहां पे हम OH लगाएंगे और यहां पे H, इसको कॉपी पेस्ट करके वैसे ही लिखना है जैसे ये है। ऐसे नहीं कर सकते कि हम OH को यहां लिखें और H को यहां लिखें, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। और उसके बाद यहां पे फिर हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोक्साइड, यानी एक दफा हमने इनके पोजीशन को इस तरह से क्रॉस कर लिया है, क्रॉस चेंज कर लिया, एक्सचेंज, और फिर हमने यहां पे OH और यहां H।
लेकिन अब क्या करेंगे, इस कार्बन के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही OH लिखेंगे जैसे ऊपर वाले पे लिखा। अब वो ऊपर वाला जो सिलसिला है वो नहीं चलेगा, तो फिर यहां पे क्या लगाएंगे, H, यानी ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं। और उसके बाद आखिर में CH2OH, ये हमारे पास है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ग्लूकोज अमूमन जो है ये एक, इट इज एन एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। अच्छा जी, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है और उसके बाद इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अच्छा जी, इसका मतलब है ये एक हेक्सोज है, हेक्सोज। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद इसमें कितने OH हैं, 1 2 3 4 5, 5 OH हैं, तो इसका मतलब है ये एक पेंटाहेड्रॉक्सी है, पेंटाहेड्रॉक्सी। तो ग्लूकोज वैसे बेसिकली क्या है, एक पेंटाहेड्रॉक्सी हेक्सोज है, एक पेंटाहेड्रॉक्सी हेक्सोज, एक पेंटाहेड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, एक पेंटाहेड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, पेंटाहेड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है, इसलिए ये आपस में आइसोमर्स हैं। फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अच्छा जी, अब फ्रक्टोज लिखते हुए आपने यहां भी पहले 6 कार्बन को ऐसे लिखना है, ये अब 6 कार्बन लिखने के बाद अब आपने यहां पे लगाना है CH2OH और यहां भी लगाना है CH2OH। उसके बाद यहां आपने डबल बॉन्ड विद O। अब देखें जरा, ये हमारे पास R है, ये फंक्शनल ग्रुप, यहां H नहीं लगा हुआ, यहां ये R है, R ग्रुप है, यानी अल्काइल भी हम नहीं कह सकते, बहरहाल ये हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो यहां पे ये एल्डिहाइड होना था। अब ये क्या है, ये एक कीटोन है। अच्छा जी, अब क्या करना है, जैसे यहां पे जो कंडीशन इससे आगे है वो वैसे के वैसे लिखना है जैसे ग्लूकोज में है। अब कार्बन नंबर 3 पे गौर करें, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे OH, फिर उसके बाद यहां OH, यहां पे H, और उसके बाद यहां OH, यहां H। मतलब फर्क कहां आ रहा है, पहले 2 कार्बन के ऊपर फर्क आ रहा है दोनों में, इस कार्बन पे और यहां तक फर्क है दोनों में, उसके बाद दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। अब अगर फ्रक्टोज की बात करें तो ये जो है ये एक कीटोन है, यहां पे इसमें ये वाला ग्रुप जो है वो R है, और फिर यहां पे देखें सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और ये CH2OH जो है ये H नहीं है, ये भी R फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए ये क्या आ गया, एक कीटोन आ गया। तो इट इज अ कीटोन, इट इज अ कीटोन, ये एक कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। उसके बाद कीटोन के बाद चूंकि इसमें 6 कार्बन है तो ये भी क्या है, एक हेक्सोज है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये भी एक क्या है, पेंटाहेड्रॉक्सी है, पेंटाहेड्रॉक्सी। तो बेसिकली हमारे पास जो हाइड्रॉक्सी कीटोन है, जबकि जो हमारे पास जो ग्लूकोज है ये एक पेंटाहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। तो अगर दोनों में कहीं फर्क पूछे तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में, कि ग्लूकोज जो है ये एक पेंटाहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, जबकि जो फ्रक्टोज है ये एक पेंटाहाइड्रॉक्सी कीटोन है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। उसके बाद इनके हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड हमारा टॉपिक है, तो मोनोसेक्राइड्स के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने। तो मोनोसेक्राइड के जब भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो एक चीज को जहन में रखें, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हम घर में कॉमनली यूज करते हैं, तो अगर आप ग्लूकोज के ऊपर गौर करें तो ये एक सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट्स मींस के सारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नंबर 2, इनका अगर हम टेस्ट चेक करें तो इनका टेस्ट कैसे होता है, दीज आर स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका हमेशा मीठा होता है। नंबर 3, इसको अगर हम पानी में डालें तो पानी में आसानी से हल हो जाता है। तो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बड़ी आसानी के साथ हल हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये नेचर में अमूमन है रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग मीन्स के किसी को भी हाइड्रोजन देके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये हमेशा नेचर में रिड्यूसिंग होते हैं, किसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन देके उसको रिड्यूस कर सकते हैं।
इसके अलावा ये एक तो हमने इनकी फिजिकल स्टेट देखी है, इनका टेस्ट और इनकी सॉल्युबिलिटी, और ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके अलावा अगर एक और बात इनके अंदर हम देखें, इनकी डेफिनेशन से वाज़ेह होता है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस, दे कैन नॉट बी, इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलाइसिस मींस कि इनको हम इनके साथ वाटर ऐड करके इनको मजीद छोटे शुगर्स में नहीं तोड़ सकते। तो यहां पे हमारा टॉपिक एंड होता है।